ये इम्पॉर्टेंट सेशन क्यों है, क्योंकि अगर स्कोरिंग गलत रहेगा तो गोल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, राइट। तो अगर हम स्कोरिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो हमारा गोल ऐसा हो सकता है कि सही हो। स्कोरिंग सही तो गोल सही इज़ पॉसिबल, लेकिन स्कोरिंग गलत तो गोल सही पॉसिबल नहीं है। जैसा शुभांगी ने बोला, हम बहुत सेशंस करते हैं जिसमें हम गोल्स गलत चुनने की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमने नोटिस किया कि स्कोरिंग भी बहुत जगह जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, नॉट ओनली जो भरता है टीचर उसके लिए, लेकिन जो अप्रूव करते हैं हेडमास्टर्स उनके लिए भी मुश्किल आती है, राइट। सो सारे जो आपने आईईपीज़ भेजे थे, हम जो बाकी पहले आईईपीज़ देखे हुए हैं, उन सब के मिस्टेक्स हमने इसमें डाले थे और उसको हमने अब एक कैटेगरी में डाल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगी आपने यहाँ पर देखा होगा। सो विल गो वन बाय वन। एक जो मिस्टेक हम काफ़ी बार देख रहे हैं एंड आपको भी आपके चेकलिस्ट में ये दिखेगा। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन उसके ऊपर ये है कि इस चेकलिस्ट की एक विशेषता या ख़ास बात क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। हम बहुत बारी बताते हैं कि इसमें जो गतिविधियाँ दी गई हैं वो कैसी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, राइट। सिंपल से कठिन की तरफ मूव करती हैं। ये सब मानते हैं, शो ऑफ हैंड सब मानते हैं कि चेकलिस्ट प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, करेक्ट। अगर चेकलिस्ट हम सब मानते हैं कि प्रगतिशील है तो प्रगतिशील लक्ष्यों पे या गतिविधियों पे एक जैसी स्कोरिंग कैसे हो सकती है। अब जब आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें क्या है, 5 नंबर का लक्ष्य देखिए कि बच्चा 3 अक्षर के शब्द पढ़ पाता है, ठीक है। फिर है 4 से 5 अक्षर के शब्द पढ़ पाता है, 5 वाक्य 3 से 4 अक्षर के पढ़ पाता है, 4 से 5 अक्षर के वाक्य पढ़ पाता है, सिंपल कहानी पढ़ पाता है और कहानी के ऊपर जवाब भी दे सकता है। अगर ये सारे गोल हैं तो उन सब पर एक ही स्कोरिंग कैसे हो सकती है, करेक्ट नहीं हो सकती ना। अगर मुझे 4 से 5 शब्दों के वाक्य पढ़ने आते हैं तो मेरे को अक्षर ज्ञान पे ज़्यादा स्कोरिंग होनी चाहिए, और अगर मैं इस पे 1 to 35 पे हूँ तो इस पे मुझे डिपेंडेंट होना चाहिए। सब मान रहे, गड़बड़ है, राइट। सो प्रगतिशील गतिविधियों पे एक जैसी स्कोरिंग मुश्किल है। अगर आप ये पैटर्न देखते हैं तो आपको एकदम से समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नॉट जस्ट फॉर पीपल जो अप्रूव कर रहे हैं, जो भर भी रहे हैं। जब आप टीचर्स भर रहे हैं, एक ही टाइम पे आप हर गतिविधि पे सेम स्कोरिंग करते जा रहे हैं, तो एक बार रुक के अपने आप से पूछिए कि अगर चेकलिस्ट प्रगतिशील है तो कैसे मैं एक ही स्कोर दे रही हूँ बच्चे को या दे रहा हूँ। या ये उदाहरण है भाषा का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। ये उदाहरण गणित का है। ये सारे उदाहरण मैंने आपके आईपी से लिए हैं, सबके, हर स्कूल के, राइट। तो ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया। तो ये गलतियां हो रही हैं एंड गलती को सुधारने का फर्स्ट स्टेप है कि हम गलती को एक्सेप्ट करें, राइट। हम कर रहे हैं ऐसा गलती, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये गणित में देखिए, पहला क्या है कि अर्थपूर्ण 50 नंबर से कम का बच्चा जो है वो वैल्यू पहचानता है, मतलब उसको 50 तक का काउंटिंग अर्थपूर्ण करना आता है, राइट। इस लेवल पे बच्चा जो है वो रेयरली पे है। माने रेयरली का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। लेस देन 35 को हम कब मार्क करते हैं, हु कैन टेल मी। लेस देन 35, 1 to 35 पे हम कब मार्क करते हैं, एनीबडी।
कि कितनी मदद लगेगी? बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा मदद करने पर कितनी बारी बच्चा कभी कभी ये करता है, ओके? बहुत मदद करने पर भी बच्चा कभी कभी 50 के अंदर गिनती अर्थपूर्ण करता है। लास्ट गोल क्या, लास्ट एक्टिविटी क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, मतलब भाषा में दिए गए जो गणित के सवाल होते हैं उनको 19वां गतिविधि क्या है? डिवीजन करना, एडिशन करना, बोरोइंग के साथ करना, सब्ट्रैक्शन, ये सारे में हमने दिया है रेयरली। अभी मैं किसी भी बच्चे को कितनी भी मदद कर दूं, कितना भी प्रॉम्प्ट दिखा दूं, अगर उसे 50 तक की गिनती नहीं आती, क्या वो डिवीजन कर पाएगा? वर्ड प्रॉब्लम कर पाएगा? तो ये स्कोरिंग गड़बड़ है, राइट? मेरा प्रॉब्लम नीचे वाले स्कोरिंग से नहीं है। अगर बच्चा कर पा रहा है तो ऊपर वाला बढ़ना चाहिए, है ना? अगर वो 71 to 99 होता तो नीचे वाला शायद बच्चा कभी कभी कर सकता, राइट? लेकिन इस तरह लगातार एक ही डोमेन में रेयरली मार्क करेंगे तो उसमें गड़बड़ है, करेक्ट? अभी ये बातें हुई भाषा और गणित की। अभी सेम प्रॉब्लम कार्यात्मक गतिविधियों में भी दिखाई दी, जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये है कार्यात्मक, इसमें क्या है कौन बता सकता है? अभी 2 का मैंने एग्जाम्पल दिया, कौन बताएगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? और आप में से किसी ने ये गड़बड़ पकड़ी थी? आपके पास है ये? हाँ, किंजर, हाँ जी, क्यों? नो, ऑब्वियसली सेम मार्किंग नहीं है ना। ऐसा पैटर्न आपने कहीं देखा है कि नहीं? सेम मार्किंग नहीं, क्योंकि ये मैंने मार्क किया है आप सबके आईपीस देख के। ये आपके आईपीस आपके स्कूल के आईपीस हैं, हाँ जी। पर आपको ऐसा पैटर्न दिखा है? आपके पैटर्न दिखा होगा जिसमें या हाँ जी, बताइए इसमें क्या गड़बड़ बता। हाँ, कैसे बोल सकता है? करेक्ट। तो लास्ट वाले उसमें देखिए, पूरे वाक्य में पूरे सारे शब्दों के साथ पूरा वाक्य बच्चा बोलता है, उसमें क्या स्कोर है? अगेन 1 to 35। लेकिन हाँ या ना में जवाब देना नहीं बोल पा रहा, या कम आवृत्ति से बोल पा रहा है। सिर्फ अक्षरों में बात करना क्या है, उसमें भी स्कोर हमारा कम है। अगर मैं सिर्फ अक्षरों में बात करने में 71 या 99 तक नहीं पहुंचा, तो फिर मैं पूरे वाक्य में कैसे बात कर सकता हूँ, राइट? सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह की गलतियाँ आपको इस स्कोरिंग में भी दिखाई देगी। आप जब आईपी भरते हैं और अप्रूव करते हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा में होता है या गणित में होता है या ईवीएस में, ये तीनों में हो रहा है। सो वी हैव टू, हमको इसका ध्यान रखना है भरते समय, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे जंप करके गतिविधि नहीं सीख पाएगा, है ना? हम जब सीखते हैं तो हम सिंपल से मुश्किल ही सीखते हैं। अब एक और, ये हुआ प्रगतिशील लक्ष्यों पे एक जैसी मार्किंग का प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम है एक ही डोमेन में, मतलब डोमेन सबको समझ रहे हैं हमें, हमारे कितने डोमेन हैं चेकलिस्ट में? कौन से हैं साजिद? एडीएल, कम्युनिकेशन, ठीक है, एवरीबडी रिमेंबर्स। अब एक ही डोमेन के बारे में बात कर, दिस इज शैक्षणिक। ये हमारे पास टाइम, मनी, मेजरमेंट, ठीक है, पैसे का ज्ञान, समय का ज्ञान और मेजरमेंट का ज्ञान। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला गोल क्या है, कौन बताएंगे? डेज ऑफ द वीक। सेकंड वाला मंथ ऑफ द वीक। दोनों में क्या स्कोरिंग है?
सेम है, मतलब कितनी भी कोशिश करूं बच्चा कभी कभी कर पाता है। लास्ट क्या है? कैलेंडर रीडिंग, उसमें क्या स्कोर है? अभी क्या करेंगे? डेज नहीं आता है, मंथ्स नहीं आता है, तो फिर कैलेंडर कैसे पढ़ पा रहा है बच्चा? नहीं पॉसिबल है ना, तो एरर है ना, इट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। तो सेम डोमेन के अंदर भी इस तरह की जंप लेना स्कोरिंग में आपको भरते समय भी चेक करना है और चेक करते समय भी देखना है, राइट, कि ये टाइप के जंप्स बच्चा नहीं ले सकता, राइट। बिना मंथ्स और वीक्स के वो क्या कैलेंडर में पढ़ेगा? मैक्स नंबर, पर नंबर के लिए कैलेंडर की क्या ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कार्यात्मक। इसमें आप देखेंगे कि जो कपड़े में बटन लगाना और बटन खोलना में बच्चा निर्भर है, नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कितनी भी आप प्रॉम्प्ट देंगे वो कपड़े के बटन नहीं खोल सकता। उसका क्या मतलब है? कि बच्चा काफ़ी सीवियर प्रोफाउंड है ना, क्योंकि वो कितना भी हेल्प देने पे या कितना भी प्रॉम्प्ट करने पे बटन नहीं खोल पा रहा और जिप हुक वगैरह नहीं खोल पा रहा। लेकिन सेम चीज़ जब जूते में आती है, जूते के बटन या जूते को लेस खोलना बंद करना, हमने लिखा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ये पॉसिबल है? किस स्थिति में पॉसिबल हो सकता है? मैंने बहुत सोचा कि क्या किसी परिस्थिति में ये फिर भी पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा। अगर वेलक्रो वाले जूते हुए तो हाँ, अडैप्टेशन के साथ हो सकता है। कितने जन मानते हैं कि अडैप्टेशन के साथ? टेस्ट नहीं है, आप लोग सब बात कर सकते हैं। आपको लगता है हो पाएगा? हो सकता है, हो सकता। सो मेरा ये मानना है कि अगर, एंड 100% विद यू, अगर बच्चा अडैप्टेशन के साथ वेलक्रो के साथ जूते बंद कर पा रहा है, आप उसको ज़रूर इंडिपेंडेंट मार्क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या लक्ष्य है कि बच्चे को जूते पहनना आना चाहिए। अब वो बक्कल वाले नहीं कर पा रहा या लेस वाले नहीं कर पा रहा, लेकिन वेलक्रो वाले लगा पा रहा है, आप उसे इंडिपेंडेंट मार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर ये सोचती हूँ, अगर वो लेस और बक्कल वेलक्रो वाले जूते इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, तो क्या वो बटन में बिल्कुल निर्भर रहेगा? मतलब उसका कुछ तो फाइन मोटर है कि वो वेलक्रो लगा पा रहा है, तो बटन में बिल्कुल निर्भर तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो शायद कर पाएगा। तो नीचे वाला स्कोरिंग में फिर भी मान लूँ कि शायद अडैप्टेशन की वजह से ठीक है, लेकिन फिर ऊपर वाले स्कोरिंग में फ़र्क दिखना चाहिए, राइट। सो कार्यात्मक में भी एक ही डोमेन के अंदर इस टाइप के जंप्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं भरते समय। और अगर हमने शायद बच्चे को नहीं देखा है बटन लगाते हुए या अनफास्टनिंग करते हुए, तो स्कोरिंग से पहले चेक करना है। हमको लगता है कि बटन स्कूल से पहन के आता है, हमें नहीं पता, शायद खुद नहीं कर पाता होगा, शायद नहीं कर सकता, तो माता पिता से पूछिए, चेक कर लीजिए बटनिंग बोर्ड पे। बट निर्भर मार्क करने से पहले लेट्स थिंक, एक बार सोचिए। अब आता है पहले, अब हमने दो चीज़ें क्या करी, प्रगतिशील लक्ष्य पे एक जैसी स्कोरिंग नहीं हो सकती। अब मैं एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, पर मैं बाद में पूछूँ इसके ऊपर। सेकंड हमने किया कि एक ही डोमेन में हमें जंप दिखाई दे रहा है, वो नहीं हो सकता, या अगर हो तो उसमें गड़बड़ है। अब हम सोच रहे हैं कि जब हम ये आईईपी करते हैं, इसमें आई का क्या मतलब है? इंडिविजुअल, मतलब एक ही बच्चे के लिए हम ये भरते हैं, राइट। तो एक ही बच्चे की पूरी कहानी उसमें दिखनी चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ती हूँ कि एक डोमेन में बच्चा एक जैसा एक दिखता है, और जब तक दूसरे डोमेन में पहुँचती हूँ तो लगता है अरे अगर यहाँ ऐसा था तो ये कैसे कर पा रहा है। तो कभी कभी लगता है एक नहीं दो बच्चों का आईपी है। तो
अलग अलग डोमेन में स्कोरिंग में जंप आना भी प्रॉब्लम है। जैसे अब ये भोजन की गतिविधियां हैं, सहायता के साथ पानी पीना भी 1 to 35 है, करेक्ट। खुद से पानी पीना भी 1 to 35 है, सही है। पहली दो गतिविधियां ये भोजन की कार्यक्रम वो है। अब अगर आप आते हैं गृह लक्ष्यों पे, लास्ट वाला 6 नंबर का गोल क्या है? कपड़े घड़ी करना। उस पे क्या स्कोरिंग है? 1 to 35। अभी मुझे बताइए, जो बच्चा पानी नहीं पी पा रहा है मदद के साथ भी, वो फोल्डिंग कैसे कर पा रहा है सेम स्कोर पे? ये आप इतने साल से एजुकेटर्स हैं, आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो या तो यहाँ पर बढ़ना चाहिए या वहाँ पे घटना चाहिए, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चा 36 to 70 है, खा सकता है थोड़ा बहुत, सूखा खाओ। तो अगर यहाँ 36 to 70 है तो यहाँ क्यों कम है? ये सवाल मैं नहीं जवाब दे सकती, क्योंकि ये मैंने इस बच्चे को देखा नहीं। आप ये सवाल दे सकते हैं अपने वापस आईपी चेक करने के लिए। जब आप ये चेक करेंगे तो आप ये देखना चाहिए आपको कि नीचे वाला बढ़ेगा कि ऊपर वाला घटेगा। ये आपको देना है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे गड़बड़ हैं, इनको सॉल्व करना है हमें। सो आप अपने आईपीज़ वापस निकाल लें और ये जो गड़बड़ हमें दिख रही हैं इन्हें चेक करिए। अब ऐसे, क्योंकि कभी कभी जब हम ऐसे आईपी देखते हैं ना तो इतने सारे 200 पॉइंट कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन अभी हम ये अगर 5-6 पॉइंट ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से अपना भरेंगे और चेक करेंगे तो शायद हम कम मिस्टेक्स करें, ठीक है। अब ये था कार्यात्मक का उदाहरण। विभिन्न डोमेन में स्कोरिंग में अंतर का अब ये है शैक्षणिक उदाहरण। अभी ये कौन बताएगा मुझे? 4 नंबर पे क्या लिखा है मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। ये है हमारा स्पीकिंग का, वाचन का, ठीक है। बच्चा प्लीज़ सॉरी नहीं बोल पा रहा है, बच्चा वाक्यों में बात नहीं कर पा रहा है, बच्चा ये पूरे डोमेन में, स्पीकिंग डोमेन में क्या कब का आंसर नहीं दे पा रहा है, क्यों का भी आंसर नहीं दे पा रहा है, हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहा है। 6 नंबर इस हाँ या ना में जवाब में डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये साइड में शैक्षणिक गतिविधियां हैं जिसमें रीडिंग है, ठीक है। और इसमें हम पूरे वाक्यों के अनुसार रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हम 36 to 70 हैं। समझ गए मिस्टेक? ये वाले में कम्युनिकेशन में हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अक्षरों में बात नहीं कर पा रहे हैं, और अक्षरों में बात नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जब रीडिंग की बात आती है तो वहाँ हम पूरे सेंटेंस, वाक्य पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो विभिन्न डोमेन में जब आप भर रहे हैं, कम्युनिकेशन का भर रहे हैं, तो भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल स्तर, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ बात करना, राइट। रीडिंग में हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। बच्चा बोल पाएगा, समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, दैट इज़ ओनली रीडिंग, राइट। अगर हम कम्युनिकेशन में इतने लो हैं तो हम रीडिंग में इतना हाई कैसे रह सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। तो जब आप 2 डोमेन भर रहे हैं वो एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। एक ही बच्चे का, जैसे मैंने बोला, राइट, तो एक दूसरे से मैच करना चाहिए सारे डोमेन। अब एक और बड़े इशू की तरफ बढ़ते हैं। हमने किया प्रगतिशील लक्ष्यों पे एक जैसी स्कोरिंग, एक ही डोमेन में जंप और अलग अलग डोमेन में अलग अलग मार्किंग। अब एक और लास्ट ये है कि मुझे ऐसा लगा कि कई जगह जो स्कोरिंग गड़बड़ है वो शायद इसलिए क्योंकि
टीचर्स को शायद गतिविधि का मतलब वो अलग तरीके से समझ रहे हैं, या तो मतलब गलत समझ आना या कुछ अलग आपने सोचा है, क्योंकि इस तरह की गड़बड़ अदरवाइज मेरे को नहीं समझ में आती कि क्यों होनी चाहिए। शायद हम वो गोल को या गतिविधि को अलग तरीके से समझ रहे हैं, आपको कुछ और समझ आ रहा है और आपको कुछ और समझ आ रहा है। तो जैसे ये है कि गतिविधियों को अर्थ समझने में कठिनाई, तो अगर सेकंड वाला ये है कि हम खुद से पानी नहीं पी सकते, में डिपेंडेंट हैं, तो पानी सर्व करना, तो मैं ये सच में आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर्विंग को आप क्या मतलब क्या कई एक बार जब दिशा को 2 या 2.5 साल हुए थे तो हमने यहाँ पे सिर्फ सर्व्स वाटर लिखा था कि जब कोई आए तो पानी देना। तो बहुत सारे टीचर्स ने हमें बोला कि एक्चुअली वो नहीं होता है, हम सर्व्स वाटर में, जैसे वाटर स्कूल में वो वाटर टैंक होता है उससे जाके पानी भरने को भी हम सर्व कहते हैं। तो हमने वहाँ पे ऐड किया था कि बॉटल को टैप से पानी भरने में को भी हम इसमें मार्किंग करेंगे। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि सिर्फ ट्रे में ले जाके सर्व नहीं करना, पानी भर भी सकते हैं, तो फिर इतना फ़र्क कैसे आ सकता है कि अगर हम ग्लास उठा के भर नहीं सकते तो सर्व तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बॉटल भी तो नहीं भर पाएंगे ना। भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे ना। बॉटल तो ग्लास से भारी भी होती है, तो ग्लास नहीं पकड़ पा रहे तो बॉटल कैसे पकड़ेंगे, है ना। पानी भरेंगे तो और भार बढ़ेगा। तो ये हमें सोचना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कौन बताएगा इसमें क्या गड़बड़ है? कौन बताएगा? मेनू कार्डवरील आवडते पदार्थ निवडणे 1 ते 35 मध्ये जे हे केलेलं आहे, हे जर येत नसेल तर त्याला ते म्हणजे फाईंड करणं शक्य नाही आहे। करेक्ट, तो डिपेंडेंट होना चाहिए। करेक्ट, सब लोग मान रहे हैं इस बात को? करेक्ट और नो? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, अभी ये बताइए मुझे, ये मुझे बहुत चेकलिस्ट में ये मिला। हाँ, मैडम ने जो बोला समय नहीं दिया, मैडम फिर से बोलिए। सहाय्याने किंवा यांनी मदतीने तो पाणी पितोय मुलगा किंवा मुलगी जे कोण असेल ते, पण त्याला इकडे मेनू कार्डवरील आवडते पदार्थ निवडणेला 1 ते 35 मध्ये दिलं आहे। तर जर का त्याला ते साधं पिता येत नसेल तर ते पदार्थ वाचून म्हणजे ते निवडणं ही गोष्ट कशी काय पॉसिबल आहे असं मला वाटतं। कुछ ऐड करना चाहते हो? नेक्स्ट। हाँ जी, अभी मुझे इसमें बताइए प्लीज, फर्स्ट वाला क्या है? चित्र वाचन करना। चित्र वाचन तो चलो 71 to 99 पे है, उसके बाद हाँ, और नीचे वाला ये जो है यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली जो 14 to 18 वाला चेकलिस्ट में से मैंने लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने 14 to 18 14 से 18 साल का जो चेकलिस्ट है वो सबमिट किया था, तो ये उसमें से है। अभी मैं ये समझना चाहती हूँ कि शायद ये गलती होती है कि यहाँ पर वाक्य समझ के फॉलो करना, ये है मतलब कई बार हम कम्युनिकेशन से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, क्योंकि कई 14 साल से 18 साल के बच्चे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, लेकिन ये वाचन के अंदर आ रहा है ना, वाचन के अंदर आ रहा है मतलब पढ़ के फॉलो करना। तो यहाँ पर आपको ये भरते समय या चेक करते समय ध्यान रखना है कि वाचन रीडिंग के अंदर जो आता है वो कम्युनिकेशन से अलग है। कम्युनिकेशन में सुन के फॉलो करना एक बात है, लेकिन पढ़ के फॉलो करना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर शायद इस वजह से स्कोरिंग में गड़बड़ आ रहा है, हमें इसका ध्यान रखना है। आई थिंक लास्ट स्लाइड है हमारी। हाँ, अभी बताइए इसमें क्या गड़बड़ है?
हाँ हाँ, कैसे हो सकता है ना? छोटे मतलब अपनी मूलभूत ज़रूरत, बाथरूम जाना है, खाना खाना है, नींद आई है, ये इसमें हम 71 to 90 इंडिपेंडेंट नहीं है अभी भी, लेकिन छोटे वाक्य को बात करने में इंडिपेंडेंट है। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वाक्य क्या बोलता है? यही बोलता है ना, भूख लगी है, सुसु जाना है, पॉटी आई है, यही बोलते हैं ना छोटे छोटे वाक्य। अगर हम वहाँ पे नहीं इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ अक्षर में, तो हम वाक्य कैसे बोल पा रहे हैं? करेक्ट। तो शायद इसको समझने में मुश्किल है या इसको समझने में मुश्किल है? क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 वर्ड के अक्षर सेंटेंस भी होते हैं, राइट? पॉटी आई, खाना दो, ये भी पूरा वाक्य ही है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तो कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? है ना? यहाँ पे स्वतंत्रता होएंगे तभी तो यहाँ पे कर पाएंगे। और हम बोल रहे हैं कि ये प्रगतिशील चेकलिस्ट है, हमने माना भी है। अगर ये प्रगतिशील चेकलिस्ट है सच में, तो पहले और आखिरी में फ़र्क कैसे हो सकता है ना? तो ये सारी बातें, दैट्स द लास्ट स्लाइड, राइट? ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रगतिशील चेकलिस्ट है, एक जैसी मार्किंग किसी भी डोमेन में करने से पहले सोचिए। अभी मैं पूछती हूँ, किस डोमेन में एक जैसी स्कोरिंग हो तो गलत नहीं है? हाँ, मैल अडेप्टिव बिहेवियर में तो वैसे भी स्कोरिंग उल्टी है, मैल अडेप्टिव इज राइट, बट उसके अलावा एक जैसी स्कोरिंग किस डोमेन में हो तो हम उसे गलत नहीं मानेंगे? चेक कर सकते हैं, आईपी सामने आपके। हाँ, ADL इज रॉन्ग, सोशल बिहेवियर इज राइट। हाँ, बिहेवियर में, क्योंकि बिहेवियर में अलग अलग चीज़ें हैं। क्या बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने आप को मारता है, काटता है, आपकी बात नहीं सुनता है, वो अलग अलग है, वो प्रोग्रेशनल या प्रगतिशील नहीं है। एक और डोमेन में है जहाँ पर रिक्रिएशन, करेक्ट, म्यूज़िक की गतिविधियाँ, संगीत की गतिविधियाँ, फिजिकल, उसमें हो सकता है बच्चा एक ही लेवल पे हो, उसमें अगर एक जैसी स्कोरिंग आएगी तो मुश्किल की बात नहीं है। सोशल अडेप्टिव की तो स्कोरिंग ही अलग है। सोशल अडेप्टिव और रिक्रिएशनल को छोड़ के अगर एक जैसी स्कोरिंग किसी डोमेन में दिखती है, वो गड़बड़ है। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।